$1 मिलियन। आज के हिसाब से देखें तो 8.25 करोड़। नंबर के हिसाब से देखें तो इतना होता है। क्या हम जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से इस $1 मिलियन गोल को अचीव कर सकते हैं? आंसर है यस। बट कैसे? देखो, इस टॉपिक पे यूट्यूब पे हजारों वीडियो है, बट कोई भी फिन इन्फ्लुएंसर असली सच और प्रैक्टिकल तरीका नहीं बताया है। बट जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर इस $1 मिलियन गोल को मार्केट से अचीव करना चाहता है वो जरूर इस वीडियो को पूरा देखे। प्लीज डोंट मिस दिस वीडियो। देखो दोस्तों, मार्केट में दोनों तरीका है पैसा कमाने का। एक होता है ट्रेडिंग और एक होता है इन्वेस्टिंग। हम पहले बात करते हैं ट्रेडिंग का। एक छोटे ट्रेडर को ट्रेडिंग से इस $1 मिलियन गोल को अचीव करना सबसे मुश्किल काम है। 2021 और 22 में सेबी का एक रिपोर्ट के हिसाब से ओनली 3% ट्रेडर प्रॉफिटेबल है, बाकी 97% ट्रेडर लॉस करता है। और इस 97% ट्रेडर्स में ही सारे छोटे ट्रेडर्स आते हैं जो बहुत सपने लेकर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग से लोग मिलियनियर नहीं बन सकते, बट जो बनेगा उस 3% प्रॉफिटेबल ट्रेडर में ही बनेगा, बाकी 97% नहीं। उस 97% लॉस मेकिंग ट्रेडर्स का ही पैसा उस 3% लोगों के पास जाता है। इसको बोलते हैं जीरो सम गेम। बिकॉज यहाँ पर कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है, सिर्फ इसके पैसा उसके पास जा रहा है। इसलिए ट्रेडिंग से एक छोटे ट्रेडर को मिलियनियर बनना एक नामुमकिन काम है। चलिए अभी बात करते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। डिस्क्लेमर, यही है वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, प्लीज ध्यान से देखो। देखो दोस्तों, इन्वेस्टिंग से इस गोल को अचीव किया जा सकता है, बट इजी नहीं है। बिकॉज रिपोर्ट यही कहता है। रिपोर्ट को माने तो लास्ट 10 साल का निफ्टी का एवरेज रिटर्न है 13.2%। बट सबसे शॉकिंग यही है 80% रिटेल इन्वेस्टर कभी प्रॉफिटेबली नहीं हुआ और 10% रिटेल इन्वेस्टर कभी निफ्टी 50 को तो बीट ही नहीं कर पाया। ओनली 10% रिटेल इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होता है। बट मैं कैसे बोल रहा हूँ इन्वेस्टिंग से इस गोल को अचीव किया जा सकता है? दोस्तों, इन्वेस्टिंग इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस और आप जितना लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करोगे उतना ही तेजी से आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। बट उस इन्वेस्टिंग को सही रिसर्च के साथ करना होगा। सिर्फ किसी का टिप्स व किसी को यूट्यूब पे देखकर स्टॉक में इन्वेस्ट करने से कोई इंजीनियर नहीं बन जाएगा। इसके लिए आपको सही एंड खुद से रिसर्च करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ट्रेडिंग में सारे कैपिटल गंवाने से अच्छा उस कैपिटल को इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना सबसे बेटर डिसीजन है। इससे आपका रात में नींद भी अच्छे से आएगा, डेली स्टॉक चार्ट को देखना नहीं पड़ेगा एंड सिर्फ कंपनी को बा इंडेक्स को टाइम टू टाइम फॉलो करना होगा। देखो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग 3 तरह का होता है। एक होता है इंडेक्स फंड, दूसरा होता है म्यूचुअल फंड एंड तीसरा कोई पर्टिकुलर स्टॉक में। बट लॉन्ग टर्म में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना होगा वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक होता है कैपिटल, दूसरा होता है व्हाट परसेंटेज ऑफ CAGR एंड तीसरा टाइम। और हम इस गोल को अचीव करने के लिए म्यूचुअल फंड को अवॉइड करूँगा। बिकॉज म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में इंडेक्स को भी सही से बीट नहीं कर पाता। इसलिए हम इंडेक्स फंड और इक्विटी इन्वेस्टिंग का तरीका ही चूज करूँगा। चलिए एग्जाम्पल के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ले लेते हैं, जैसा 10 लाख रुपीस। जिसके पास इससे भी कम अमाउंट है वो भी इस गोल को अचीव कर पाएगा, बट उसको स्मार्टली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखो, अभी मैं जो बात बोलूँगा उसको ध्यान से सुनो। जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहता है बट रिटर्न अच्छा चाहते हैं वो लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। रात में अच्छी नींद भी आएगी और कैपिटल भी ग्रो करेगा। इंडेक्स फंड में हर मंथ SIP तो करेगा, बट जब मार्केट ज़्यादा डाउन होगा उस टाइम ना डर के ज़्यादा लमसम अमाउंट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना होगा। इससे आपका क्या होगा, लॉन्ग टर्म में CAGR बढ़ जाएगा। जैसे आपका निफ्टी का लास्ट 10 साल का एवरेज CAGR रिटर्न है 13.2%, बट आप डिप में ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो आपका इजीली 15% से ज़्यादा CAGR हो जाएगा। आपका लॉन्ग टर्म में परसेंटेज ऑफ CAGR जितना बढ़ेगा इस गोल को अचीव करने में उतना ही टाइम कम लगेगा। जहां आपका 13.2% CAGR में 10 लाख रुपीस को $1 मिलियन पहुंचाने में 36 ईयर लगेगा, वहां पर स्मार्टली इन्वेस्ट करोगे तो 10 लाख रुपीस को 15% CAGR में 32 ईयर्स में ही आपका $1 मिलियन हो जाएगा। अभी बात करते हैं जो थोड़ा रिस्क लेना चाहता है। देखो, रिस्क का मतलब ये नहीं आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। रिस्क का मतलब यही है हम यहाँ पर सही रिसर्च के साथ पर्टिकुलर कंपनी में
इन्वेस्ट करूंगा, जिसके वजह से हमारा परसेंटेज ऑफ CAGR लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड से ज़्यादा हो जाएगा। बट हमको डाइवर्सिफिकेशन में ज़्यादा ध्यान देना होगा, बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन जितना होगा लॉन्ग टर्म में परसेंटेज ऑफ CAGR उतना ही कम हो जाएगा। देखो दोस्तों, हम यहाँ पर कैसे एक पर्टिकुलर स्टॉक चूज करना चाहिए इसके बाद नहीं करूंगा, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आप जब एक पर्टिकुलर कंपनीज का पोर्टफोलियो में सही रिसर्च के साथ एंड डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करोगे, आपको इजीली लॉन्ग टर्म में 18 to 19% CAGR मिल जाएगा, जिसकी वजह से इस गोल को अचीव करने के लिए आपको इंडेक्स फंड से कम टाइम लगेगा। इंडेक्स फंड को इस गोल को अचीव करने में 32 ईयर्स लग रहा था, बट आप जब पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे वहाँ पर इस गोल को अचीव करने में 27 ईयर्स लगेगा। देखो, मेरे हिसाब से डॉलर का रेट इतना ही रहेगा, बिकॉज हमारा इंडियन करेंसी भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बट जो लोग इस रिस्क को थोड़ा और बढ़ाना चाहता है, जैसा कोई इन्वेस्टर खुद का 20s में है, जिसके लिए रिस्क लेना कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज अभी रिस्क नहीं लोगे तो कब लोगे। स्मॉल एंड माइक्रो कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो सही रिसर्च एंड नॉलेज के साथ उसका लॉन्ग टर्म में CAGR इजीली 20% से ज़्यादा ही होगा। बट इसमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा कंपनी को हर क्वार्टर फॉलो करने के लिए, जिसकी वजह से आपका गोल इजीली 25 साल से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। अभी बात करते हैं जिसके पास तो अमाउंट कम है बट रिस्क लेना चाहता है, वो क्या करेगा। उसके लिए आप डाइवर्सिफिकेशन को ज़्यादा मत करके कुछ पर्टिकुलर कंपनीज का पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करो। जैसे आपके पास 1 लाख के आसपास अमाउंट है तो 4 से 5 ही कंपनीज लो, बिकॉज आप डर के ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो इस कम अमाउंट को ग्रो करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और एक बात आपको ध्यान रखना होगा, ऐसे स्टॉक पोर्टफोलियो में SIP ना करके कैपिटल को जमा करके जब कंपनी खुद का टॉप लाइन हाई से 15-20% डाउन होगा तभी कुछ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करो। देखो दोस्तों, इन्वेस्टिंग इज ए लॉन्ग टर्म गेम। आप जितना स्मार्टली सही रिसर्च एंड नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करोगे उतना ही लॉन्ग टर्म में आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। लोग इसलिए प्रॉफिट नहीं कमा पाते, वो सोचते हैं उसका पैसा 1-2 महीने में ही डबल हो जाएगा, बट वही स्टॉक जब लॉस में होता है वो फोमो में आके सेल कर देते हैं। सबसे बड़ी बात, वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। आप जितना टाइम दोगे आपका वेल्थ उतना ही बढ़ेगा। बट मेरे हिसाब से बुढ़ापे पे अमीर होकर क्या फायदा, इसलिए इस टाइम को काम करने के लिए आप कैपिटल बढ़ाने में फोकस करो। आप जितना कैपिटल बढ़ाओगे उतना ही टाइम आपका काम लगेगा, इसलिए अर्ली इन्वेस्टिंग तो सही है, बट लोग क्या करता है कैपिटल बढ़ाने में फोकस नहीं करते, वेल्थ क्रिएट करने में टाइम लग जाता है।